हेलो एवरीवन। तो आज देखते हैं संख्या के बारे में। जैसे संख्या यहाँ पहली है सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या उसे कहते हैं जिसमें दो से पूरा भाग लग जाता है। जैसे जीरो में अगर दो से भाग देंगे तो लग जाएगा, जिससे दो हो गया, दो में भी लग जाएगा, 4, 6, 8, 10, 12, 14 इसी तरह चलते रहेगा। उसे सम संख्या कहते हैं जिसमें दो से भाग लग जाए। उसके बाद आता है विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या उसे कहते हैं जिसमें दो से भाग नहीं लगता है। जैसे एक में नहीं लगता, तीन में नहीं लगता, पाँच में नहीं लगता, सात नहीं लगता है। इसी तरह चलते रहेगा, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 इसी तरह डॉट डॉट चलते रहेगा। उसे कहते हैं विषम संख्या जिसमें दो से भाग नहीं लगता है। उसके बाद आता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या ऐसे कहते हैं जैसे गिनती के संख्या, जैसे हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 99, 100, 101, 102, 202 इसी तरह डॉट डॉट में चलते रहेगा। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जिसमें अगर प्राकृतिक संख्या में जीरो जोड़ देने के बाद जो बनता है उसे ही क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। जैसे प्राकृतिक संख्या क्या था, 1, 2 से स्टार्ट हुआ, 1 से स्टार्ट हुआ था, इसमें जीरो लगा दिया तो क्या हो गया? पूर्ण संख्या। अब आ गया था पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्या उसे कहते हैं जैसे कि जीरो हो गया, प्लस में चलेगा 1, 2, 3, 4 इधर डॉट डॉट में अनंत तक, और माइनस में रहेगा 1, 2, 3, 4 इधर डॉट डॉट अनंत तक। उसे क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या यानी जीरो जो प्लस में रहेगा वो भी पूर्णांक संख्या होगा, जो माइनस में होगा वो भी पूर्णांक संख्या होगा। अब आगे आता है भाज्य संख्या। जैसे कि भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या 3 या 3 से अधिक संख्या से कटे। कम से कम 3 संख्या से कटना चाहिए। जैसे कि 4 देखो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और खुद से कटेगा, 3 संख्या से कट रहा। ऐसे 6 देखिए 3 से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा और स्वयं से कटेगा। 8 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, खुद से कटेगा। 9 3 से कटेगा, 1 से कटेगा, खुद से कटेगा। इसी तरह 12 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा और 1 स्वयं से कट जाएगा। उसे क्या कहते हैं? जो 3 या 3 से अधिक संख्या से कटे उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अगला है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो दो ही संख्या से कटे। जो संख्या एक और स्वयं से कटे और किसी से नहीं कटे उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। जैसे 2 1 से कटेगा और खुद से कटेगा और कोई भी संख्या ऐसा नहीं है जो इसे कट जाएगा। 3 जैसे 1 से कटेगा और खुद से कटेगा और कोई संख्या नहीं है। 5 1 और 5 से कटेगा। 7 1 7 से कटेगा। 11 1 और 11 से ही कटेगा। 13 1 और 13 से ही कटेगा। 17 1 और 17 से ही कटेगा। 19 1 और 19 से ही कटेगा। ऐसी संख्या को क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। जो सिर्फ एक और स्वयं से कटे उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जय हिंद।